अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बीमार के साथ बर्ताव के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक की सूरह अल नूर में फरमाते हैं, और ना बीमार पर कोई तंगी करो। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने बड़ी आसानी कर दी है। अगर कोई बीमार होता है, उसे पानी से नुकसान है, तो उसके लिए वज़ू माफ़, उसकी जगह वो तयम्मुम कर सकता है। उसके लिए जहाद ज़रूरी नहीं है, रोज़ा कज़ा कर सकता है। अगर खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो बैठकर, अगर बैठने की भी ताकत ना हो तो लेट के इशारों से पढ़ सकता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस तरह अपने हुक्मों में बीमार के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं, इसी तरह बंदों को भी बीमारों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं, जिनमें एक ये है, जब एक बीमार पड़े तो दूसरा उसकी इयादत करे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है इयादत किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बीमार की देखभाल, खिदमत और तीमारदारी को इयादत कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई सुबह को किसी बीमार की इयादत करता है तो शाम तक फरिश्ते उसकी माफ़ी की दुआ मांगते हैं, और जब वो शाम को इयादत करता है तो सुबह तक फरिश्ते उसकी माफ़ी की दुआ मांगते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई किसी बीमार की इयादत को जाता है तो वापसी तक वो जन्नत के मेवे चुनता रहता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान व तआला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे कि ए आदम के बेटे, मैं बीमार पड़ा था, मेरी इयादत तूने ना की। वो कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, तू सारे जहान का परवरदिगार था, मैं तेरी इयादत किस तरह करता? तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमाएंगे, क्या तुझे खबर ना हुई कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ है, मगर तूने इसकी इयादत ना की? अगर तू करता तो मुझे इसके पास पाता। प्यारे बच्चों, सैयदना साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ज़ख्मी हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खैमा मस्जिद में लगवा दिया ताकि बार बार उनकी इयादत की जाए। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुनाफिकों की भी इयादत फरमाई। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों की भी इयादत की जा सकती है। प्यारे बच्चों, पता चला आपको? प्यारे बच्चों, अगर आपके माँ बाप बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत करो। अगर बहन भाई बीमार हो जाएं उनकी भी इयादत करो। अगर आपके रिश्तेदार बीमार हो जाएं तो इनकी इयादत के लिए ज़रूर जाओ। देखो, हम अल्लाह सुब्हान व तआला कितना खुश होते हैं। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अब नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।